ब्रह्मज्योति ज्योतिष चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस निरंतर प्राप्त करते रहें। जय ब्रह्मदेव। ओम कालाभ्रावां कटाक्षेयरिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में उनके राशिफल के बारे में। तो जानिए हमारे मुखार बिंदु से इस जून के महीने में आपको कहाँ कहाँ किन किन वस्तुओं से लाभ होने वाला है और कहाँ कहाँ आपको नुकसान होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महीने में विशेष करके मानसिक तौर पर थोड़ा सा आप असंतुलित रहेंगे। बहुधा आपके मन में कुछ ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न होंगी कि एक साथ अनेकों काम करने की ओर आपका मन प्रवृत्त होगा। अच्छा होगा कि आप अपनी मानसिक स्थिति को यथावत अच्छे से बहुत सोच विचार करके बनाए रखें, जिससे कि किसी भी तरह का कोई बहुत अत्यधिक रूप से कोई आपको नुकसान न उठाना पड़े। इस महीने में मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा आपकी कहीं कहीं अत्यधिक रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और वाणी का भी आप भरपूर लाभ लेने में सक्षम रहेंगे। आकस्मिक रूप से कहीं धन की प्राप्ति अथवा किसी इष्ट मित्र बंधु बांधवों आदि के सहयोग से भी धन की प्राप्ति करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। और इसी के साथ घर भूमि मकान वाहन आदि के क्षेत्र में भी अत्यधिक रूप से सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में कमर अथवा कमर के निचले भागों में आप स्वयं अपने स्वास्थ्य को लेकर के कहीं चिंतित होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही माता की अपेक्षा पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको इस महीने में बहुत अधिक चिंता रहेगी। और इसी के साथ कहीं न कहीं इस महीने में आपके पिता के शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन संबंधी योग भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का अत्यधिक रूप से इस महीने में कहीं न कहीं लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी थोड़ा सा कहीं कहीं आप अपनी पढ़ाई से कहीं विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, संतान पक्ष को लेकर के कहीं कहीं आप चिंतित रहेंगे, गृह कलेश को लेकर के। और दूसरी तरफ अपने पारिवारिक जीवन में अपने संबंधों को लेकर के भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
अन्यथा यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट उत्पन्न होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के भी आपके अपने घर में क्लेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी सेवा संस्थानों से यदि आप जुड़े हैं, सरकारी सेवा संस्थानों में अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में कहीं न कहीं आपके पद प्रतिष्ठा और आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने में आपका शत्रुहंता योग आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु पक्ष से निश्चिंत रहिए। यथावत जैसा आप करते आए हैं अपना कार्य करते रहिए। ननिहाल पक्ष को लेकर के, विशेष करके आपके नाना के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न कहीं चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए अपने व्यापारिक जीवन में कुछ परिवर्तन के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट को लेकर के यदि आप शेयर मार्केट में प्रवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कदापि ना करें। और इसी के साथ अब बात करते हैं इस महीने में आपकी यात्राओं की। बहुत अधिक आवश्यकता हो, बहुत जरूरी हो कि आपको कहीं कहीं यात्रा में जाना ही जाना है, तो आप निश्चित तौर पर आप विदेशी यानी कि बाहरी देशों से संबंधित यात्रा को तो आप जरूर वर्जित रखिए। स्वदेशी यात्रा आप कर सकते हैं। और निजी तौर पर अपने निजी वाहन से आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। यदि आप ठीक से ड्राइविंग नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आपको अपनी खुद की ड्राइविंग से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से आप जुड़े रहें, अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या भी व्यतीत करते रहें, तो प्रकृति का भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है आपका 2 और लकी कलर है इस महीने का आपका हरा कलर है। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अपनी एक नई वीडियो के साथ कर्क राशि वालों के लिए जून के महीने में उनके राशिफल के बारे में एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दर्शकों, यदि आपको हमारा ये राशिफल कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि आपको हमसे कुछ किसी भी तरह का कोई वार्तालाप करनी हो, कोई प्रश्न पूछने हो, तो आप निश्चित तौर पर हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके किसी भी तरह का कमेंट कर सकते हैं। जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति।